लाला बद्री प्रसाद को दाननाथ का पत्र क्या मिला, आघात के साथ ही अपमान भी मिला। वह अमृतराय की लिखावट पहचानते थे। उस पत्र की सारी नम्रता, विनय और प्रण उस लिपि में लोप हो गए। मारे क्रोध के उनका मस्तिष्क खौल उठा। दाननाथ के हाथ क्या टूट गए जो उसने अमृतराय से यह पत्र लिखाया। क्या उसके पांव में मेहंदी लगी थी जो यहाँ तक न आ सकता था। और यह अमृतराय भी कितना निर्लज्ज है, वह ऐसा पत्र कैसे लिख सकता है, जरा भी शर्म नहीं आई। लाला दाननाथ जी, आपने अमृतराय से यह पत्र लिखा कर मेरा और प्रेमा का जितना आदर किया है उसका आप अनुमान नहीं कर सकते। उचित तो यही था कि मैं उसे फाड़ कर फेंक देता और आपको कोई जवाब न देता। लेकिन बद्री प्रसाद ने कागज की ओर सिर झुकाए हुए कहा, अमृतराय का कोई खत नहीं आया। बद्री प्रसाद, हाँ, आदमी तो उन्हीं का था, पर खत दाननाथ का था। उसी का जवाब लिख रहा हूँ। महाशय ने अमृतराय से खत लिखाया है और नीचे अपने दस्तखत कर दिए हैं। अपने हाथ से लिखते शर्म आती थी, बेहुदा शोहदा। बद्री प्रसाद, यह पढ़ा तो है, देख क्यों नहीं लेती। बद्री प्रसाद, तो देखो, अभी तो शुरू किया है, ऐसी खबर लूंगा कि बच्चा सारा शोहदापन भूल जाए। बद्री प्रसाद ने कड़क कर पूछा, फाड़ क्यों दिया? तुम कौन होती हो मेरा खत फाड़ने वाली? बद्री प्रसाद, हाँ, और क्या, लड़की तो तुम्हारी है, मेरी तो कोई होती ही नहीं। बद्री प्रसाद, अयोग्य वरों से खाली नहीं, एक से एक पड़े हुए हैं। बद्री प्रसाद, उसना अपने हाथ से क्यों खत नहीं लिखा? मेरा तो यही कहना है, क्या उसे इतना भी मालूम नहीं कि इसमें मेरा कितना अनादर हुआ? सारी परीक्षाएं तो पास किए बैठा है, डॉक्टर भी होने जा रहा है, क्या उसको इतना भी नहीं मालूम? स्पष्ट बात है दोनों मिलकर मेरा अपमान करना चाहते हैं। बद्री प्रसाद ने हंसकर कहा, मैं तुम्हें तलाश करने गया था। बद्री प्रसाद ने झेपते हुए कहा, इतना तो मैं भी समझता हूँ, क्या ऐसा गवार हूँ? बद्री प्रसाद, मुझे अब यह अफसोस हो रहा है कि पहले दानू से क्यों न विवाह कर दिया। इतने दिनों तक व्यर्थ में अमृतराय का मुंह क्यों ताकता रहा, आखिर वही करना पड़ा। बद्री प्रसाद, न प्रेमा उसे स्वीकार करेगी, पहले यह तो निश्चय कर लो। ऐसा न हो मैं यहाँ हामी भर लूं और प्रेमा इनकार कर ले। इस विषय में उसकी अनुमति ले लेनी चाहिए। बद्री प्रसाद, अच्छा, तभी तुम बार बार मैं के जाया करती थी, अब समझा। बद्री प्रसाद, तब मना अपनी बात कह डाली तो मैं भी कहे डालता हूँ। मेरा भी एक मुसलमान लड़की से प्रेम हो गया था, मुसलमान होने को तैयार था, रंगरूप में अप्सरा थी, तुम उसके पैरों की धूल को भी नहीं पहुँच सकती। मुझे अब तक उसकी याद सताया करती है। बद्री प्रसाद, जरा प्रेमा को बुला लो, पूछ लेना ही अच्छा है। बद्री प्रसाद, रो रो कर प्राण तो न दे देगी। बद्री प्रसाद, अच्छा, मैं ही एक बार उससे पूछूंगा। इन पढ़ी लिखी लड़कियों का स्वभाव कुछ और हो जाता है। अगर उनके प्रेम और कर्तव्य में विरोध हो गया तो उनका समस्त जीवन दुखमय हो जाता है। वे प्रेम और कर्तव्य पर उत्सर्ग करना नहीं जानती या नहीं चाहती। हाँ, प्रेम और कर्तव्य में संयोग हो जाए तो उनका जीवन आदर्श हो जाता है। ऐसा ही स्वभाव प्रेमा का भी जान पड़ता है। मैं दानू को लिखे देता हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रेमा से पूछकर ही निश्चय कर सकूंगा। बद्री प्रसाद ने जरा माथा सिकोड़ कर पूछा, कामा आना एक का ढंग कैसा? मैं नहीं समझा। बद्री प्रसाद, 50 सही 1000 बनाए तो क्या बनाए, मैं तो समझता हूँ 1 लाख से कम पर हाथ न मारेंगे। बद्री प्रसाद, जा आकर कुछ दिनों उनकी शागिर्दी करो, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। बद्री प्रसाद, जरा भी नहीं, तुम कभी झूठ बोले ही नहीं, भला आज क्यों झूठ बोलने लगे? सत्य के अवतार तुम ही तो हो। कमला प्रसाद, अच्छा, मैं ही झूठा सही, इसमें झगड़ा काहे का, थोड़े दिनों में आपकी कलह खुल जाएगी। आप जैसे सरल जीव संसार में न होते तो ऐसे धूर्तों की थैलियां कौन भरता। कमला प्रसाद, यहाँ इन बातों से नहीं डरते, लगी लिपटी बातें करना भाता ही नहीं। कहूँगा सत्य ही, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, वह हमारा अपमान करते हैं तो हम
उनकी पूजा न करेंगे? आखिर वह हमारे कौन होते हैं जो हम उनकी करतूतों पर पर्दा डाले? मैं तो उन्हें इतना बदनाम करूंगा कि वह शहर में किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। बद्री प्रसाद ने विस्मित होकर कहा, द आना आथर ए वह भला क्यों अमृतराय पर आक्षेप करने लगा? उससे जैसे मैत्री है वैसी तो मैंने और कहीं देखी नहीं। बद्री प्रसाद कमला आपा रसाद कहते थे। बद्री प्रसाद कमला आपा रसाद झूठ बोल रहा है। सरासर झूठ। दानू को मैं खूब जानता हूँ। उसका सा सज्जन बहुत कम मैंने देखा है। मुझे तो विश्वास है कि आज अमृतराय के हित के लिए प्राण देने का अवसर आ जाए तो दानू शौक से प्राण दे देगा। आदमी क्या हीरा है, मुझसे जब मिलता है बड़ी नम्रता से चरण छू लेता है। बद्री प्रसाद अब कर ही डॉक्टर हो जाएगा। पत्र का आशय क्या है? प्रेमा इसे तुरंत ताड़ गई। उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से पत्र ले लिया। पर कैसा रहस्य! लिखावट तो साफ अमृतराय की है। उसकी आंखें भर आईं लिखावट पर यह लिपि देखकर। एक दिन उसका हृदय कितना फूल उठता था, पर आज वही लिपि उसकी आंखों में कांटों की भांति चुभने लगी। एक एक अक्षर बिच्छू की भांति हृदय में डंक मारने लगा। उसने पत्र निकाल कर देखा, वही लिपि थी, वही चिर परिचित सुंदर स्पष्ट लिपि जो मानसिक शांति की द्योतक होती है। पत्र का आशय वही था जो प्रेमा ने समझा था। वह इसके लिए पहले ही से तैयार थी। उसको निश्चय था कि दाननाथ इस अवसर पर न चुकेंगे। उसने इस पत्र का जवाब भी पहले ही से सोच रखा था, धन्यवाद के साथ साफ इनकार। पर यह पत्र अमृतराय की कलम से निकलेगा, इसकी संभावना ही उसकी कल्पना से बाहर थी। अमृतराय इतने हृदय शून्य हैं, इसका उसे गुमान भी न हो सकता था। वही हृदय जो अमृतराय के साथ विपत्ति के कठोरतम आघात और बाधाओं की दुस्सह यातनाएं सहन करने को तैयार था, इस अवहेलना की ठेस को न सह सका। वह अतुल प्रेम, वह असीम भक्ति जो प्रेमा ने उसमें बरसों से संचित कर रखी थी, एक दीर्घ शीतल विश्वास के रूप में निकल गई। उसे ऐसा जान पड़ा मानो उसके संपूर्ण अंग शिथिल हो गए हैं, मानो हृदय भी निस्पंद हो गया है, मानो उसका अपनी वाणी पर लेश मात्र भी अधिकार नहीं है। उसके मुख से ये शब्द निकल पड़े, आपका ई जो इच्छा हो वह कीजिए, मुझे सब स्वीकार है। वह कहने जा रही थी, जब कुएं में गिरना है तो जैसे पक्का वैसे कच्चा, उसमें कोई भेद नहीं। पर जैसे किसी ने उसे सचेत कर दिया, वह तुरंत पत्र को वहीं फेंक कर अपने कमरे में लौट आई और खिड़की के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। संध्या हो गई थी। आकाश में एक एक करके तारे निकलते आते थे। प्रेमा के हृदय में भी उसी प्रकार एक एक करके स्मृतियां जागृत होने लगी। देखते देखते सारा गगन मंडल तारों से जगमगा उठा। प्रेमा का हृदयाकाश भी स्मृतियों से आच्छन्न हो गया। पर इन असंख्य तारों से आकाश का अंधकार क्या और भी गहन नहीं हो गया था।